लोग कहते हैं हमारा बाप हमसे बोलता नहीं है, हमारा बाप हर वक्त हमें डांटता है। याद रखना कसम खुदा की, तुम कहते हो बाप राजी नहीं होता, नुस्खा मैं बताता हूँ आपको। कितने ही आपने अपने बाप पे जुल्म किया है, कितने ही आपने अपने बाप को तकलीफ दी है। रात का टाइम हो, सारे आपके घर की फैमिली सोई हो, आप ना सोए, आप बैठे रहे पूरी रात बिस्तर में ऐसे ही करवटें बदलते रहे। जब आपको ये यकीन हो जाए सब महवे ख्वाब हो गए हैं, सब महवे इस्तिराहत हो गए हैं, तो आप अपनी रजाई से निकलें, आप अपने बिस्तर से निकलें और अपने बाप के कदमों में जाकर के बैठ जाएं। बाप के कदम का तलवा होगा, आप अपनी हथेली को बाप के तलवे पर रगड़ना शुरू कर दें। बाप के तलवे को आप अल्लाह अकबर सलाते रहें, बाप के तलवे पर मालिश करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए तो मालिश करते करते अपने लबों को बाप के तलवों से रगड़ना शुरू कर दें। अल्लाह अकबर, बाप की अचानक आंख खुलेगी, बाप तुझे देखेगा, ये तो बेटा वही है जो ईद के दिन भी मुझे सलाम नहीं करता था, जो ईद के दिन भी मेरे पास आके नहीं बैठता था। आज इसे क्या हो गया कि मेरे कदमों को चूम रहा है, मेरे तलवों की मालिश कर रहा है। बाप कहेगा बता बात क्या है मेरे बेटे, हुआ क्या है? तू कहना कुछ नहीं हुआ, तुम नाराज हो गए तो अर्श का रहमान नाराज हो गया है। अल्लाह अकबर, इतना कहना कि बाप मुझे माफ कर दे। अगर तू माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। कसम खुदा की, इतना कहना तेरा काम होगा। तेरा बाप सारे शिकवे, सारे गिले, तमाम टेंशनों को मिटा देगा। कहेगा लाल आगे बढ़ के आ जा। बाप का सीना होगा, तेरा सीना होगा, तू किसी और से नहीं, बाप के खून से है। अल्लाह अकबर, बाप के नुत्फे से है, बाप के सीने से अपना सीना टच कर देना। बाप कहेगा लाल अगर मैं माफ नहीं करता तो तू जिंदा नहीं रहता, बल्कि आसमान से आग का अंगारा तुझ पे गिर जाता, तू जल के राख हो जाता। अगर मैं तुझे माफ नहीं करता तो तुझे जमीन जिंदा निकल जाती। क्या समझते हो माँ बाप को तकलीफ देके, माँ बाप से झगड़ा करके कि माँ बाप हमसे नाराज है? नहीं, अगर माँ बाप नाराज हो गए अल्लाह तबारक व तआला अपने शिकंजे में तुझे कस लेगा। कसम खुदा की, माँ बाप कभी नाराज नहीं होते, तू तकलीफ देता जाता है, ये तुझे माफ करते जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। टाइम नहीं है माँ के पास बैठने का। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक छोटा सा बच्चा था, बाप की कब्र पर रो रहा था कि अब्बू जी मास्टर साहब ने फीस मांगी है, फीस दे दो। अल्लाह अकबर, कोई उसकी वीडियो बना रहा था, जिसने देखा उसकी आंख में आंसू आ गया। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की कब्र पे अपने स्कूल की फीस तलब कर रहा था। अल्लाह की कसम, ये रब का इनाम है, तुम्हारे माँ बाप जो जिंदा हैं, ये जिंदा है, अल्लाह का इनाम है। सारे लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, ये जो खड़े ना ये हजरत का इस्तकबाल करेंगे और मैं आपकी तरफ से इस्तकबाल करूंगा। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, इस्तकबाल करेंगे। साहिब क़िबला रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क़ारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुशी की बात यह है, इस वक्त हिंदुस्तान के वाज़ीम खतीब, इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमाए। हज़रत का खिताब होगा 1 घंटा 2 घंटा, जितनी देर आप चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है हजरत थक जाएंगे, आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे जब खिताब होगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, क्योंकि ऐसे खतीब का इंतखाब किया है। आपकी समातों को मैंने देखा, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब होता है और आज भी इंशाअल्लाह होगा। मुकम्मल मूड में है, आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे। आपका इरादा 1 बजे का है कि 1 बजे प्रोग्राम खत्म होगा, मुझे उम्मीद है 1 बजे से पहले फारिग हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरात,
वो बच्चा कह रहा था कि मास्टर साहब ने फीस को तलब किया है, फीस दे दो। सोचो तो सही यार, बाप से जाके कब्र पे फीस मांग रहा था। अल्लाह अकबर। आज माँ बाप हयात हैं, इनके पास बैठा करो, इनकी सुना करो, अपनी सुनाया करो। लोग कहते हैं कि अटैक की बीमारी ज़्यादा हो रही है, लोग अटैक से मर रहे हैं। कभी सोचा है कितने माँ बाप तो अपनी औलाद के बुरे रवैये से मर गए। लोगों ने कहा अटैक हो गया, अटैक नहीं हुआ, बल्कि बेटे की बदसलूकी ने बाप को मारा है। बेटा काश बाप के सीने से अपना सीना मिला था, काश बेटा अपने बाप के पास बैठता। अल्लाह अकबर। जब बाप बेटे को चलता देखता है, उसका सीना फख्र से चौड़ा होता है। कल मैं अकेला तक कोई मेरे कांधे से कांधा मिलाने वाला ना था, कल मैं अकेला तक कोई मेरे शाने से शाना मिलाने वाला ना था। अल्लाह का करम है, आज मेरा बेटा मेरे बराबर है। आज देखो मेरा बेटा मेरे साथ साथ चलता है। बाप का सीना फख्र से चौड़ा होता है। इसलिए बाप को तकलीफ देने वाले ना बने, बाप का सहारा बने, बाप के जिगर का टुकड़ा बने, बाप के जख्मों पे मरहम लगाने वाले बने, इनको जख्म देने वाले ना बने। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, माँ बाप हयात है, इनकी सुने, अपनी सुनाएं, माँ के कदमों में बैठे, माँ के कदमों को चूमें। अल्लाह अकबर। अगर माँ बाप चले गए हैं तो माँ बाप की कब्रों पे जाकर के बैठा करो, वहां जाकर के अपने दर्द सुनाया करो, वहां जाकर के अपनी तकलीफों को बयान किया करो। मैं मुखालिफ नहीं हूं कि आप अल्लाह वालों के मज़ारात पे ना जाएं, लेकिन इतने लंबे सफर तय करके आप वहां जाते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, अफसोस है कि आप कब्रिस्तान में अपने बाप की कब्र पे नहीं जाते, अपनी वालदा की कब्र पे नहीं जाते। वहां जाया करो, माँ के पास बैठा करो, बाप की कब्र के पास बैठा करो। अल्लाह अकबर। जब कोई बेटा जाकर के अपनी माँ की कब्र पे जाकर के बैठा करता है, अपने बाप की कब्र पे जाकर के बैठा करता है और बाप से कहता है बड़ी परेशानियों में उलझा हुआ हो, बड़ी दिक्कतों का शिकार हो, बड़े मसाइब व आलाम को बर्दाश्त कर चुका हो, कारोबार बंद होने के अल्लाह अकबर तरफ जा रहा है, परेशानी की परेशानियां हैं, हाथ खिंचता चला जा रहा है, बड़ी दिक्कतों बड़ी उलझनों का शिकार हो चुका हो, तू अपनी बाप से फरियाद करता चला जा, बाप को सुनाता चला जा। कल तेरा बाप जिंदा था, तेरी बात को सुनता था, जवाब देता था। आज बाप कब्र में है, आज तेरी सुनेगा, आज भी तुझे रिस्पॉन्ड देगा, आज भी तुझे जवाब देगा। फर्क इतना है, कल जमीन पे था, तू अपना दर्द सुनाता था, इसका जवाब तेरी समझ में आ जाता था, इसका जवाब तू अपने कान से सुनता था। लेकिन आज ये कब्र में है, इसका जवाब तू सुनता नहीं है। ये कहता जरूर है बेटे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तू सुनने से कासिर है, तू सुनने से आजिज है। और जब तू अपना दर्द सुना के अपनी माँ की कब्र से उठ के अपने घर की तरफ आने की कोशिश करता है, अपने बच्चों में आने की कोशिश करता है, तेरी माँ कहती है लाल थोड़ी देर मेरे पास और बैठ जा, बाप कहता है थोड़ी देर और बैठ जा, फिर तू थोड़ी देर और वहां बैठ गया, फिर तूने अपनी माँ का वसीला देखे रब की बारगाह में पेश किया, अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों को रखा, अल्लाह के सामने अपने हाजात को पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहरे बकरा में जोश पैदा होता है। रब फरमाता है फरिश्तों, कल इसकी माँ जिंदा थी, अपनी माँ के कदमों में बैठा करता था, आज इसकी माँ कब्र में आ गई है, ये माँ की कब्र की पैंतियों में बैठा है। कल माँ को सुनाता था, मैं इसकी मदद करती थी, आज मैं इसकी माँ की कब्र के पास इसके बैठने की बरकत से इसकी मदद मैं करूंगा, इसका नामाए अमाल देखा जाए। अल्लाह अकबर। बताओ इसकी किस्मत में क्या लिखा है? रब सब जानता है, रब कादिर मुतलक है, रब अल्लाह अकबर आलिमुल गैब व शहादा है। रब ना जानेगा तो कौन जानेगा? अंदाज़े बयान देखिए, रब फरमाता फरिश्तों बताओ इसकी किस्मत में क्या लिखा है? अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते मौला बहुत नुकसान लिखा है, बहुत खुसरान लिखा है, हाथ खिंचा लिखा है। रब फरमाता है ये माँ बाप की कब्र पे बैठा है, इसके माँ बाप मेरी बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, अब इसको ना देखो बल्कि इसके माँ बाप को देखो, कब्र में इसके लिए मचल लगे हैं, नुकसान को फायदे में बदल दो। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते मौला बदल दिया गया, और बताओ इसकी किस्मत में जन्नत लिखी है या जहन्नम लिखी है? मौला इसकी किस्मत में दोज़ख लिखी है, इसकी किस्मत में जहन्नम लिखी है। रब फरमाता फरिश्तों ये मेरा बंदा अपनी माँ की कब्र की पैंतियों में बैठा है, बाप की कब्र के सराहने में बैठा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक जुमला और सुनो,
जब बाप की कब्र पे जाया करो। लोग बहुत एतराज करते हैं कि शाह विलायत के दर पे पहुंचा, चादर को चूम लिया, सजदा किया, शिरक किया है। अल्लाह अकबर, कान खोल के सुनो, मैं इसका जवाब अब नहीं दूंगा। कारी साहब मिंबर पे तशरीफ फरमा है, तेजी के साथ बयां अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब किसी के मजार पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ। हाँ, बेशक। माँ बहनें बैठी हैं, ये भी सुन लें। शोहर कितना ही नाराज है, लेकिन इनकी जुमे रातें तर्क नहीं हो रही, जाना तो जाना ही है। ये समझ नहीं है कि जन्नत हम अल्लाह के वली के मजार पे मिलेगी, गलत फहमी में है। जन्नत शोहर की रजा में मिलेगी। बेशक। शोहर को नाराज करके बेवकूफ तो मजार की बात करती है, अगर खाने काबे के अंदर भी जाएगी ना, तब भी अल्लाह तेरे तवाब को कबूल नहीं करेगा। बेशक बेशक। हाँ, अच्छी बात कही। और ये जो तावीज है ना, ये तावीजों में कुछ नहीं रखा ना, कुछ नहीं है इन तावीजों में। इन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं, सबसे बड़ा तावीज तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में रखा है। हाँ, जुमेरात नहीं छूट रही है, तावीज नहीं छूट रहे, और जो सबसे बड़ा तावीज अल्लाह ने दिया है वो खुल नहीं रहा, उस पर गर्दो गुबार चढ़ गई। सबसे बड़ा तावीज कौन सा? कुरान पाक, जो हर दिन खुलता, अब वो जुमे में भी नहीं खुल रहा है। वो खुलता है तो तीजे के मौके पे, वो खुलता है किसी के 40वें में। क्या कुरान मरने के लिए है? नहीं। जिस तरह बाप के तीजे में कुरान खोल के पढ़ता है, इसी तरह अगर बेटे की शादी है तब भी कुरान खोल के तिलावत कर। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। कुरान सिर्फ मरने के लिए नहीं है। हाँ, कुरान मरने के लिए, कुरान जीने के लिए है। कुरान जिंदगी जीने का तरीका बताता है, करीने जिंदगी कुरान बताता है। कल तक हम कुरान से वाबिस्ता थे, कुरान को सीने से लगाते थे, कुरान का एजाज बोलता था। मुसलमान, तूने कुरान को सीने से लगाया है, कुरान अब तेरे सीने में उतर जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ते नहीं और लंबे लंबे सफर तय करने शुरू कर दिए। चारों तरफ से कुरान पे हमलों की बात हो रही है, ये कुरान खत्म करो, कुरान मिटाओ। एक चला था वो बावला आदमी, रामपुर से निकला था, पता नहीं कहाँ है, पता ही ना, लापता है। कल तक सुनते थे रामपुर में, पता नहीं लखनऊ में, पता ना कहाँ था। हाँ, रामपुर वालों ने भी खून चूसा इसका। हाँ, जब वो इख्तिदार में थे, सारे हथकंडे इसी से करवाए कि बता कहां कहां माल दबा। अब ये परेशान हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसने कहा अब बचने के लिए कुरान पे हमले करो, उनकी गोद में जाके बैठो। कुरान के खिलाफ बोला कि 26 आयतें निकालेंगे, 26 बदलेंगे। रब का फैसला हुआ तो कुरान बदलेगा, ले हम तुझे बदल देंगे जी। अब तक मुसलमान का लेबल था, ये भी खत्म कर देंगे। नाम निहाद मुसलमान था, सही मुसलमान तो सुन्नी सहीहुल अकीदा है। बेशक बेशक। 73 फिरके हैं, 72 गलत है, एक सही है। बेशक बेशक। सही तो तुम हो, सही बात है, और तुम जुम्मे की पढ़ रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बेचारे गलत है, पता नहीं कितने टाइम की पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ नहीं रहे। बड़ी तुम्हें चाहिए, सही तुम हो। नबी ने फरमाया 73 है, एक है, एक वो तुम हो, गुलाम तुम हो, आशिक तुम हो, वफादार तुम हो। वरना बहुत से तो कह रहे महफिलें बंद कर दो, हम कह रहे हैं ये महफिलें बंद नहीं होंगी। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जोर से बोलो, जोर से बोलो, जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया का 26 बदलेंगे, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया। क्या हो गया? जितंदर। अब कुछ दिन बाकी रह गए, बनेगा बंदर। अल्लाह ने साबित कर दिया। अल्लाह तो हिकमत है, हिकमतों से काम लेता, उसकी तदबीर, उसकी हिकमत, अल्लाह अकबर, कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ऐ इस्लाम की मुक़द्दस बेटियों, तुम्हारी जन्नत किसी मज़ार शरीफ पर नहीं, तुम्हारी जन्नत खाने काबा शरीफ के सहन में नहीं, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे खाविंद की रज़ा में है। जिस औरत ने
ने अपने शोहर को राजी न किया, उसकी नमाज है उसके मुंह पे फेंक के मार दिए जाएंगे, उसके सदकात और खैरात रद्द कर दिए जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो पहले अपने शोहर को राजी कर लो। अल्लाह की रजा शोहर की रजा में है। नबी फरमाते शबे मेराज मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा देखा है। वजह मालूम की बताया ये शोहरों की नाफरमान ज्यादा है, ये नाशुक्री ज्यादा करती है। अल्लाह अकबर 20 साल निकाह में रही, पूरी जिंदगी ठीक ठाक चली। अगर शोहर ने खर्चे में कुछ कमी कर दी, कारोबार में अल्लाह अकबर कुछ दिनों के लिए हाथ खिंच गया, तो अब औरत ने कहा जब से आई हूं मैं तो परेशान ही परेशान हूं। कर दी नाशुक्री। पूरा जो अल्लाह अकबर शोहर ने उसके साथ अच्छा सलूक किया था, अखराजात को मुकम्मल तरीके से पूरा किया था, सबको भुला दिया। इसलिए नबी ने इरशाद फरमाया ये नाशुक्री ज्यादा करती है, इस वजह से जहन्नम में जाती है। अल्लाह अकबर शुक्रगुजार बने, थोड़ा दे तो उस पर भी शुक्र अदा करे, ज्यादा मिले तो शुक्र अदा करे, थोड़ा मिले तो सब्र कर लें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात तवील हो रही है मैं समझ रहा हूँ। रब ताला फरमाता फरिश्तों देखो इसकी किस्मत में क्या लिखा है, जन्नत लिखी है जहन्नम लिखी है। फरिश्ते अर्ज करते मौला इसकी किस्मत में जहन्नम में जाना था। रब फरमाता है माँ के कदमों में बैठा है, माँ के चरणों में बैठा है। मैं मसला बयान कर रहा था, आप मजार पे जाते हो चादर को चूमते हो, लोग फतवे लगा देते हैं लेकिन चादर को ना चूमो, बल्कि अगर चूमने का शौक है बाप की कब्र पे जाए, बाप की कब्र के सरहाने को चूम ले। माँ की कब्र पे जाए, माँ की कब्र की पाइटी को चूम ले। आका कहते हैं जो बेटा माँ की कब्र की पाइटी चूमता है अल्लाह उसे जन्नत चूमने का सवाब अता फरमाता है। जो बेटा बाप की कब्र के सरहाने को चूमता है अल्लाह उसे जन्नत के दरवाजे के चूमने का सवाब अता फरमाता है। वहां ना चूमे यहाँ चूमे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। किस्मत में क्या लिखा था जहन्नम। बोले अब माँ के कदमों में चरणों में बैठा, कब्र पे बैठा। अल्लाह अकबर जब माँ के पास आता था माँ क्या देती थी, दौलत देती थी। माँ इसके जख्म पे मरहम लगाती थी। फरिश्तों मैं तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। 70 माओं की मोहब्बतों को एक पल्ले में रखा जाए और मेरी बंदे के साथ जो मोहब्बत है उसको एक पल्ले में रखा जाए। रब की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। माँ के पास आता था, दौलत लेकर के जाता था। अल्लाह अकबर अब बज़ाहिर ये माँ के पास आया है लेकिन हकीकत में मेरी रहमत के करीब आया है। मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। इसकी किस्मत में जहन्नम में जाना था लेकिन अब मेरी बारगाह से लेकर के जाएगा। फरिश्तों इसका नाम वहां से काट के जन्नत की लिस्ट में शामिल कर दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। सोचे तो सही माँ बाप की कितनी अहमियत है, हमें कितनी इनकी इज्जत करनी चाहिए। हजरात बात चल रही थी, मैं बात को ख़त्म करूं। वो नौजवान जन्नत में टहलते देखा जो बहुत बड़ा शराबी था, गुनहगार था। उससे पूछा भाई जन्नत में कैसे चला गया? ये तो नेकोकारों का मस्कन है, गुनहगार था, कैसे चला गया? तो उसने कहा था शराब ज़रूर पीता था, माँ को फिर भी पहचानता था। आता था माँ के कदमों में बैठ जाया करता था, माँ के कदम दबाता था, दबाते 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 तलवे को चूम लेता था, अपनी जन्नत को चूमता था। और मैं कहता था माँ तू मुझे जन्नती कह दे, जन्नती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कह दे? मुझे जन्नती कह दे, जन्नती। अल्लाह अकबर। कहा मेरी माँ मुझे कहती थी शराब छोड़ दे और अल्लाह तुझे जन्नती बना दे, अल्लाह तुझे। बोले मेरी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली, मुझे जन्नती बना दिया। गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक नौजवान जब मर के गया कब्र में उसको रखा, अल्लाह अकबर, तो उसे ख्वाब में देखा कि वो हाजी बन गया है। क्या बन गया? हाजी। उससे पूछा तू तो बड़ा गुनाहगार था, तू हाजी कैसे बन गया? उसने कहा मेरी तमन्ना थी, मैं अपनी माँ से कहता था माँ तू मुझे हाजी कह दे, मैं हज कर लूँ, हज की तमन्ना है। मेरी माँ कहती थी अल्लाह तुझे हाजी बना दे। माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुझे बाद मरने के हज का सवाब अता फरमाया है।
एक आदमी के बारे में गरीब नवाज कहते हैं उसको देखा गया कि उसका चेहरा किबले से फिर गया है। मरने के बाद ख्वाब में देखा, चेहरा किधर करते हैं बोलो, किबले की तरफ करते हैं। कहते हैं ना सेट कर दो, सेट कर दो बढ़िया तरीके से। आदमी सेट होने की कोशिश करता, जिंदगी में कारोबार में सेट हो जाए, दुकान मकान में सेट हो जाए, पूरी जिंदगी सेट नहीं होता, यहां तक कि मौत आ जाती है। अब कब्र में रखा जाता, बोले सेट कर दो, तो अब सेट हो रहा है। पूरी जिंदगी कभी सेट ना हुआ, कब्र में जाकर के बंदा सेट हुआ तो चेहरा करते हैं किबले की जानिब, उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। पूछा गया उसके घर वालों से, तुम्हारा जो अजीज था उसका चेहरा किबले से फिरा देखा अल्लाह के वली ने, वजह क्या थी? तो कहा ये जो हमारा भाई था ये उलमा को देख के चेहरा फेर लिया करता था। अल्लाह अकबर। जो उलमा से चेहरा फेरता है वो अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाया करता है, इस वजह से इसका चेहरा किबले से फिर गया है। नबी की ताजीम करो, माँ बाप की ताजीम करो, अपने उलमा की भी ताजीम करो। मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मेरे साथ मिलकर के पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज़ के साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।